दोस्तों, आज की कहानी है भाभी जी आपका तो प्रमोशन हो गया। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज सुबह से ही सिर भारी सा था, कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा था। बेमन से ऑफिस पहुंची और लैपटॉप ऑन किया। मेल चेक करने के लिए इनबॉक्स खोला तो देखा पहले ही मेल प्रमोशन अनाउंसमेंट की थी। फिंगर क्रॉस करके मेल खोली तो मन बिल्लियों सा उछल पड़ा। मेरा प्रमोशन हो गया था और मुझे मार्केटिंग हेड बना दिया गया था। अचानक बहुत हल्का महसूस हो रहा था। बॉस को प्रमोशन के लिए आभार व्यक्त किया और सोचा सबसे पहले पतिदेव को ये खुश खबरी सुना दूं, पर फिर लगा क्यों ना शाम को ही सरप्राइज दिया जाए। मम्मी पापा भी भैया के पास अमेरिका गए हुए थे, वहां तो अभी रात होगी। ये सोचकर उन्हें भी फोन नहीं लगा सकी। कई बार सोचा सासू माँ को फोन कर दूं, पर मुझे पता था कि वो कुछ भी छुपा नहीं सकेगी और मेरे सरप्राइज पर पानी फिर जाएगा, इसीलिए उन्हें भी फोन नहीं किया। अब तो लंच टाइम भी हो गया था। सुबह से ऑफिस वालों की शुभकामनाएं मिल रही थी, फिर भी मैं बेचैन थी अपनी खुश खबरी घर वालों के साथ शेयर करने के लिए। तभी सासू माँ का फोन आ गया। नीलू, तुम्हारी तबीयत कैसी है? कुछ खाया किया? मैंने भी झट सहकते हुए कह दिया, हाँ माँ, आज मैं बहुत खुश हूँ। अब तो सिर में भी दर्द नहीं है और काफी हल्का महसूस हो रहा है। माँ, एक गुड न्यूज है और आप सबके लिए एक सरप्राइज। सस सासू माँ ने कहा और फोन रख दिया। कमाल है, माँ ने कुछ पूछा भी नहीं और पूरी बात सुने बिना फोन भी काट दिया। थोड़ा अजीब तो था, पर मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। शाम को घर पहुंची तो पूरा घर नीले और गुलाबी गुब्बारों से सजा हुआ था। पति देव भी आज समय से पहले ही घर पहुंच चुके थे और मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बधाई हो भाभी, ननद, देवर ने कहा तो मैंने सासू माँ की तरफ शिकायती लहजे में देखा तो सासू माँ भी बिना देर किए बोली, अब इतनी बड़ी खुश खबरी है, सबको इस खुशी में शामिल होने का अधिकार है, इसलिए बता दिया। पर माँ, मैंने तो आपको बताया ही नहीं था कि गुड न्यूज क्या है। फिर आपको कैसे? बेटी कहती हूँ तो दिल से माना भी है। कुछ बातों को एक माँ बिना कहे ही समझ जाती है। क्या बात है, दिल ही दिल में आज सासू माँ पर बड़ा प्यार आ रहा था, पर दिमाग में यही उलझन थी कि आखिर बिना कहे वो जान कैसे गई। खैर, पापा जी ने भी अपनी खुशी व्यक्त की तो मैंने झट से कह दिया, ये तो आपके आशीर्वाद और इनके सहयोग से ही संभव हुआ है। अगर ये मेरा साथ ना देते तो मैं अकेले ओहो करके गला खंकारते हुए पापा जी पता नहीं क्यों बात को बीच में ही छोड़कर अपने कमरे में चले गए। सासू माँ ने भी उल्टा मुझे ही दोष दे डाला। अरे बहू, अब ससुर के सामने भी भला कोई ऐसी बातें करते हैं, पर माँ, मैं तो सिर्फ इनके सपोर्ट देने वाली बात कह रही थी। हाँ हाँ, हम सब समझ गए। अब ज्यादा विस्तार में समझाने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, अब तुम थक गई होगी, आओ खाना खा लो, फिर आराम करना। आज हम सब ने मिलकर तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। सरप्राइज देना तो मैं चाहती थी, पर आज तो मुझे ही बार बार सरप्राइज मिल रहे थे। सब कुछ एक पहेली
की तरह नजर आ रहा था। मुझे लगा 2 साल पहले भी जब मेरा प्रमोशन हुआ था तब तो हम सब बस बाहर खाना खाने चले गए थे, पर इस बार तो कुछ ज्यादा ही मेहरबानी थी। भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि अगर ये सपना है तो प्लीज इसे टूटने मत देना, और अगर हकीकत है तो इसे सपना मत बनने देना। खुद को पिंच करके देखा आउस, ये तो वाकई में हकीकत थी। अगले दिन जब ऑफिस जाने लगी तो सासू माँ ने कहा, बहू आज ऑफिस से छुट्टी ले लो, पंडित जी को बुलाया है तुम्हारी नजर उतरवाने के लिए। पर माँ मुझे किसकी नजर लगेगी भला? देखो ऐसे में बहुत जल्दी नजर लग जाती है। और हाँ, अभी 3 महीने तक ये खुश खबरी किसी को भी मत बताना। 3 महीने पर ये बात तो ऑफिस में सबको पता है। हाय राम, बेड़ा गर्क हो, ये क्या कर दिया बहू, सारे जमाने में गा दिया। रही सही कसर पतिदेव ने पूरी की। नीलू तुम्हें पता नहीं कि ये बात ऐसे एकदम से नहीं फैलाते, पर मैंने किया क्या है। प्रमोशन की मेल तो सबके पास जाती है और ये तो सबको बताने वाली बात है ना। प्रमोशन, घर के बाकी लोग भी जो कब से हमारी बातें सुन रहे थे एक साथ एक सुर में सके, तो क्या तो माँ नहीं बनने वाली? मैंने बड़ी मासूमियत से ना में सिर हिला दिया। बहू वो कल तुम्हारी तबीयत भी ठीक नहीं थी और ऊपर से ये गुड न्यूज वाली बात तो मैंने समझा सासू माँ का सेहरा एकदम से बुझ गया था। मैं कैसे भूल गई कि हमारे भारत में गुड न्यूज का सबसे बड़ा मतलब तो एक नए मेहमान का आगमन होता है। एकदम से सबके चेहरे पर मासूमियत सा गई थी। कोई बात नहीं माँ कहकर मैं ऑफिस के लिए निकल गई। रास्ते में सोच रही थी कि शायद अब वक्त आ गया है इस गलतफहमी को सच में बदलने का, जिस न्यूज से सब घर वाले इतने खुश थे। अगर वो वाकई में सच हो जाए तो इस सोच ने अंदर तक मेरे मन को गुदगुदा दिया था। अब तो मुझे भी इंतजार था जल्द से जल्द असली वाली गुड न्यूज देने का। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।